नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका प्रॉफिट और लॉस का लास्ट लेक्चर होगा। उससे पहले जो है हम आज का सुविचार देख लेते हैं। सुविचार ऐसा है कि आपके सही होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि सामने वाला गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे देखेंगे कि 6 और 9 को, जैसे संख्या 6 होती है और 9, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पे तो आपके लिए तो ये 6 है, लेकिन जो अपोजिट साइड से देखेगा उसके लिए ये 9 है। इसीलिए कभी अपने आपका ओपिनियन है, सही होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता कि सामने वाला गलत हो गया है। पहले इस बात को हम जान लेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके देखने का नज़रिया इसी तरह हो, 6 और 9 की तरह। आप तो खड़े हैं, आप भी सही हैं अपने स्थान पे, वो भी सही है। तो हम देखेंगे कि चीज़ें समझ बूझकर, कोई अगर कुछ सिखा रहा है तो ऐसा नहीं कि तुम गलत हो भाई, हम तो इसको देख चुके हैं 6 है, नज़रिया उसका भी देखिए। हो सकता है उसके नज़रिए से वो 9 हो और आपको कोई अच्छी चीज़ें मिल जाएं। इसलिए किसी को खुद जानते अच्छी बात है, सीखना चाहते हैं उससे सामने वाले सीख लीजिए, नहीं सीखना चाहते हैं तो इसकी अवहेलना मत करिए। बस मेरे सुविचार का इतना ही महत्व था। चलिए, हम जो है प्रॉफिट और लॉस जो है आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो इसके पहले हो चुका है वो जो है आगे वाले टॉपिक से रिलेट करता है। इससे पहले अगर आज ये देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमें लगता है 47 तक हो चुका था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, एक बार हम ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे 48 क्या कहता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, एक तो पहली बात आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आप आ गया, लगाएंगे भी तो बहुत टाइम लेंगे। एक बार आप समझ लीजिए ये चीज़ कैसे वर्क करती है, बस उसके बाद तो आप राजा हैं। और ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, 2-3 हम क्वेश्चन रखे हैं, आप पूरी तरह से इसको सीख जाएं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें करना क्या है, पहले आप ये चीज़ समझिए, लगा तो लेंगे ही। पहले आप 2 कॉलम बनाइए, जैसे इसके पहले जो बताया था टाइम और वर्क वाला मेथड, उसी तरह आप यहाँ लिखिए पहली बात तो कीमत, बिना पैसे के कुछ ना हो पाएगा, कीमत। और यहाँ लिखिए आप वस्तु, ये हो गया आपका कीमत और ये हो गया आपका वस्तु। अब कीमत में क्या करना है कि एक वस्तु को 1 रुपए में, कीमत कितनी है 1 रुपए, पहले यहाँ लिख लीजिए सज्जनता से 1 कीमत, और कितनी हेयर क्लिप 7, वस्तु 7। अब बस इसके आगे वाली चीज़ ध्यान देने वाली है। बस अगर आप ये समझ गए तो जान लीजिए आप जगजीतू मोरी रानी है, कहा नहीं जाता है, जग जीत लिया। बस आपको बस इसके आगे वाला चीज़ समझना है। पहली बात तो हमने ये बताया था प्रॉफिट और लॉस चीज़ देखना है हमें, किस पे देखेंगे, 100 पे। 100 को अपन ओरिजिन मानेंगे, ये हमारा मूल है। प्रॉफिट और लॉस जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा 100 हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे 100 प्लस, और अगर लॉस होगा तो 100 के नीचे जाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये अंश है, ये हर है, नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको वो लिखना है जो आपको हो रहा है पहले। जैसे कि आपने रखा एक थोक विक्रेता 1 वस्तु को 7 रुपए में हेयर क्लिप खरीदता है, खरीदता कितने में है, 7 रुपए में, 40% का लाभ चाहिए उसे। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो नीचे जो है आप वही आपका 100 ही रखेंगे, जो मूल है। उसमें कुछ पहले नहीं बता रहा क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ, बस उसे कह रहा है कि हमें 40% का लाभ चाहिए। तो पहले 100 रहा होगा, उस पर 40% का आप लाभ लीजिए। नीचे क्या रहेगा आपका, पहले जो हुआ है तो 100 रुपये हमारा मूल ही था, उस पर कुछ बता नहीं रहा है। अब कह रहा है कि मुझे 40% का लाभ चाहिए, तो पाने के लिए 1 रुपए में कितने क्लिप
बेचने चाहिए। तो 100 था, 40% का लाभ मतलब 140। नीचे रहेगा आपका जो पहले है, पहले लाभ हानि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पहले के लिए कुछ नहीं बता रहा था, 100 रखिए। दोबारा कह रहा है अगर लाभ हुआ या हानि हुई वो ऊपर रखिए जो उसे चाहिए। ऊपर चाहिए क्या? 40% का लाभ। बस आपका काम हो चुका। और 1 रुपये ये आपकी कीमत है, 1 रुपये आपकी ये कीमत बता रहा है, 1 रुपये आपकी कीमत बता रहा है। फिर बता रहा है कि 40% का लाभ लेने के लिए हमें किस मूल्य पर बेच देना चाहिए, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच देनी चाहिए। तो चलिए, ये आपका 140 है, 100 और 7 ये काट दीजिए, 7 दूनी 14 और यहाँ से ये और 2 पंचे 10। तो 1 रुपये में, सॉरी ये 5 ले जाइए इधर, 1 रुपये में 5, ये आपको वस्तु बताएगा, ये रुपीज। तो बस 1 रुपये में आपका 5 वस्तु बेचना है तो आपको जो है 40% का लाभ होगा। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर जो है हम दूसरों को देंगे, खुद पे प्रेशर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत हो जाता है तो आदमी फट जाता है। तो ऐसा फटने उठने का मामला नहीं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, आपको सिखा के ही छोड़ेंगे, 2 क्या 3 होंगे आपके खाली सिखाने के लिए। जो है हमने इसे 3 क्वेश्चन और रखे हैं, आप सीखिए, आगे बढ़ जाइए। इसमें नहीं सीखे होंगे तो आगे सीखेंगे, आगे नहीं सीखेंगे तो अगले वाले में सीखेंगे, फिर अगले में नहीं सीखेंगे तो एक और है उसमें भी सीख जाएंगे। अगर उसमें नहीं सीखे ना, फिर जो इलाज कराओ, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करता है, कहता है कि एक बात ध्यान लगाइए कि एक विक्रेता कुछ चॉकलेट को 6 रुपये के भाव से 5 बेचता है और इस प्रकार उसे जो है 10% का लाभ होता है। अब 20% की हानि के लिए जो होता है चॉकलेट किस भाव से बेचना चाहिए? वाह, उसे हानि चाहिए भैया। अब क्या करना है? वही पुराना ढर्रा, कुछ नहीं। यहाँ लिखिए कीमत और यहाँ लिखिए आप वस्तु, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब क्या करना है? पहले लिखिए रुपया, कितना रुपए? 6 रुपये। रुपये आपके कितने हैं? 6 रुपये। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में, अब कितनी वस्तुएं थी जो बेचा है? तो 5 थी वस्तुएं, 5। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या बताया था, इसको अंश और हर के फॉर्म में कर दीजिए। पहले कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा था, फिर एक बार इसको समझिए, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 100 हमारा ओरिजिन है, पहले जो हो रहा था वो 10% का लाभ हो रहा था। 10% लाभ मतलब 110, और फिर कह रहा है कि बाद में उसे 20% का हानि चाहिए, तो वो जो है किस भाव से बेचे? 20% का हानि चाहिए मतलब 80 में। नीचे हमारा क्या लिखा जाता है? जो पहले हमने हरकत की है, लाभ लिया है या हानि ली है कि कुछ नहीं किया है। जब कुछ नहीं करेंगे तो 100 लिखेंगे, जब लाभ या हानि पर बेचेंगे तो लाभ और हानि जो है इसी 100 से कंपैरिजन करके हम लिख देंगे। नीचे क्या पहले कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो लिखिए 10% लाभ मतलब 110, 100 से आगे बढ़ गए 110। इसके पहले वाले में जो था पहले कुछ नहीं बताया था, जब कुछ नहीं बताएगा तो 100 रहेगा हमारे। ये ओरिजिन जो है 100। पहले जो है प्रॉफिट, यहाँ जो है तो पहले वाली चीज़ लिखनी है, ऊपर जो है हमें अब जो चाहिए वो लिखना है। यहाँ 110, पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब क्या कह रहा है कि 20% हानि होने के लिए, 20% का हानि होने का मतलब 100 को वस्तु 80 में, ऊपर 80 लिख दीजिए, बस आपका काम खत्म। यहीं तक था चीज़ें समझने वाली, अब समझने वाली है ही नहीं। अब चलो आगे बढ़ जाओ। 0 से 0 कटा, ठीक है, और 8 छंग 48 और 11 पचे 55, ये रुपीज़ है। 48 रुपये में अगर 55 वस्तु को बेचेंगे तो हमारा जो है 20% की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी पे हम जाएंगे। चलिए, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए, बिना देर लगाए। थोड़ा आज ख़त्म करेंगे ना, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आज हैं, ख़त्म कर देते, नहीं तो फिर अगली बार क्लियर रह जाएगा तो तकलीफ होगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कहता है कि एक विक्रेता है 12 संतरे 1 रुपये के भाव से
बेचकर 10% का पहले नुकसान उठा लिया। अब यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो बस वही सेम यहाँ लिखिए, वस्तु कीमत प्राइस, और यहाँ जो है वस्तु ऑब्जेक्ट वस्तु। अब कीमत कितनी है, रुपए कितना, 1 रुपये। यहाँ आगे बढ़िए, कितनी वस्तु, 12, मल्टीप्लाई लगाइए, अनसटे हर के फॉर्म में करिए। बस इतना तो आपको करना ही है ऐसे क्वेश्चनों में। ये रुपीज है, 1 रुपये, ये 1 रुपीज और 12 वस्तु। अब पहले क्या हो रहा था, पहले वाला 10% नुकसान, तो 10% नुकसान नीचे लिखेंगे हम, पहले वाली चीज़ 100 से कंपैरिजन करके 10% नुकसान मतलब 90। अब क्या कह रहा है, उसे आगे 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ होगा तो मतलब 100 से 20 ज़्यादा मतलब 120, तो ऊपर जो है बाद वाला चीज़ रहेगा 120। बस अब कह रहा है कि लास्ट में 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, तो 0 0 काट दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए। 1 रुपये में, रुपीज 1 में आपको भैया 9 रुपये 9 ऑब्जेक्ट बेच दो, ऑब्जेक्ट कह लो, संतरे कह लो, 9 संतरे बेच दो, आपको जो है 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे हम जाएंगे। बस अब आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए एक आपकी तसल्ली के लिए लास्ट क्वेश्चन इस तरह के और हमने रखे हैं। हमने कहा था ना, सिखा के ही मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम तोड़ देंगे, अब कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है आपका कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। पहले क्या हुआ, 20% हानि हुई। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा अंश हर में क्या आएगा, 20% की हानि 80 आएगा। फिर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। अब 96 रुपये में कितने बेचने चाहिए अगर 20 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। चलिए वही वस्तु, सॉरी कीमत, यहाँ पे आइए, वस्तु कीमत कितनी है, 160 रुपये, 160, और ये आपका आ गया 90, और यहाँ जो है मल्टीप्लाई, अंश और हर के फॉर्म में हम इसको ले जाएंगे आगे। तो यहाँ पे बढ़ जाओ भैया आगे। पहले क्या हो रहा था, पहले कह रहा था 20% की हानि हो रही है। नीचे क्या होगा, 20% की हानि, 100 से कंपैरिजन, बस आपके दिमाग में चले 100 से कंपैरिजन हानि हो रही है, तो 100 से 20% कम मतलब 80। अब बाद में क्या चाहिए कि 20% का लाभ आपको कमाना है, तो 100 से 20 ज़्यादा 120। आपको इतनी समझा के इसलिए कह रहे हैं कि गलती ना कर देना फिर बाद में। अब आपको लास्ट पूछा 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे। अच्छा यहाँ से ये काट दीजिए, और 8 दूनी 16, 0 से 0 जाने दीजिए, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 रुपये में 9, और हमें पता है 24 चौका 96, इसको 96 बनाना, इसमें 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाप का राज तो है नहीं, दोनों साइड करना पड़ जाएगा बैलेंस करने के लिए। 24 चौका 96 और 9 चौक 36, तो यहाँ से हम जान जाएंगे 96 रुपये में आपको बेच देना है 36 वस्तु, तो आपको जो है 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो पहले आपका 80% नुकसान हो रहा था। चलिए अब मुझे लगता है ये अकड़ इसकी टूट गई होगी, और अगर अब भी इसकी अकड़ नहीं टूटी होगी इस टाइप क्वेश्चन का, तो फिर आपकी अकड़ टूट जानी चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है कि पी ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 460 रुपये में बिके। अच्छा क्वेश्चन है, खाली समझने वाली चीज़ें हैं, चीज़ें हर जगह समझनी होती है। आरआरबी ग्रुप डी जो होता है 2018 का ये भी क्वेश्चन आया है। पी ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी।
10% देखिए वही अपना CP, 2 बार बेचने की बात हुई तो SP1 और दोबारा जो होता है SP2। अब कह रहा है पहली बार तो 10% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100 की वस्तु रही होगी तो बेचे कितने होंगे 110 में। अब सेलिंग प्राइस, पहली बात तो 10% प्रॉफिट हो रहा था, पी ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी, मतलब हमारे हिसाब से 100, उसके हिसाब से 400। अब आगे बढ़ जाइए, लाभ प्रतिशत में कितने % की वृद्धि हुई जब वह वस्तु को 460 रुपये में बेचता है। यहाँ का परसेंटेज बता देना है जब वह 460 में बेच रहा है, 460 में बेच रहा है। पहले कितना हो रहा था, पहले ये 10 हो रहा था, 10%। पूछ रहा है कि अगर हम 460 में बेच दें तो हम कितना अधिक लाभ होगा हमें। पहले 10 तो हो ही रहा था, अधिक पूछ रहा है। तो आइए, प्रॉफिट तो हुआ है 400 का सामान 460 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का 60 का, कितने पे 400 पे, गुणे 100, यहाँ से 0 0 छम कर दीजिए और 15 चौका 60। तो हमारा कितना आ गया कि अगर हम 400 को 460 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 15%। 15%। अगर ये पूछ लिया जाए यहाँ, जैसे यहाँ पे 10% हुआ तो 110, यहाँ पे कितना आ जाएगा 115। लेकिन हमें पूछा है कि कितने % की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन इसमें 15 भी है, 5 भी है। कुछ महान भाव तो 15 लगा के आएंगे, जो कि गलत करके आएंगे, क्योंकि वो जो है जब 460 में बेचा जाता है तब का प्रॉफिट टोटल नहीं पूछता है। कह रहा था हमें पहले 10% का हो रहा था, अब कितना बढ़ जाएगा मेरा प्रॉफिट जब 460 पे, तो 10 तो हो ही रहा था, अब टोटल 15 है, तो 15 माइनस 10 हमारा वृद्धि हो जाएगी। परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज कितनी हो जाएगी 5% की। समझ पा रहे होंगे आप कि पहले 10% हो रहा तब 15 हो रहा था, कितनी वृद्धि हो गई 5% की वृद्धि हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, थोड़ा तेज करेंगे, ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। आइए क्वेश्चन नंबर 53 एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि रमेश एक फ़ोन जो है 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अच्छा, अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। 25% पे हम लाभ तभी निकाल पाएंगे जब हमारा पहले पता लगेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, थोड़ा देखिएगा फिर से कि कैसे करना है। पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारा 100 कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा CP है। क्या है? CP है, कॉस्ट प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है, आपको ध्यान आ रहा होगा, ऐसे बताया था मैंने कि 2 सेलिंग प्राइस। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि 5% की हानि पर बेचा गया, मतलब 5% जो होता है लॉस हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान कितने बेचा होगा 95 में। उसके बाद क्या कहता है, यदि 15% का लाभ पाना हो तो 100 का सामान कितने बेचना पड़ेगा 115। और ये कब हुआ, जब वो 200 रुपये अधिक में बेचा, अधिक मूल्य में। अधिक क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो अधिक हुआ 200 सॉरी 95 से 115 कितना ज़्यादा 20, हमारे हिसाब से 20, उनके हिसाब से कितना 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 10, 100 यूनिट की वैल्यू जो होता है आपका 1000। तो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस 1000। अब क्या कह रहा है, बस हम तो अब तो हो ही जाएगा मामला ठीक। 25% का लाभ कमाना है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गया
25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 1000 का 25% देख लीजिए, प्लस 25% पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1000 गुणे 25%, 100 से 125, 125 बटे 100, 20 छम छम, यहाँ आ गया आपका 1250। 1250 आपका क्या आ गया? ये जो है इतने 1250 रुपए में जब बेचेगा तब उसका जो है 25% का लाभ होगा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहां तक अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा तेज करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, एक बार ध्यान लगाइए वहां पे। क्वेश्चन नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे और 10% का प्रॉफिट कमाए। और एक चीज़ यहाँ और दिया गया, पानी का कोई मूल्य नहीं है। जो पानी मिला रहा है वो बिस्लेरी का नहीं मिला रहा है, वो जो नॉर्मल पानी मिला रहा है जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, उसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि दूध तो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है लेकिन उसको चाहिए प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? जितना वो पानी मिले, 10% का। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले बस एक बार इसको चीज़ें समझ लेना, बस इसको ऐसे ही अप्रोच करना। 10% प्रॉफिट, 10 मतलब कितना? 1/10। 10 तो उसको जो होता है कॉस्ट प्राइस है, दूध वाला है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ये जो है पानी का। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में आप जानिए कि जो पानी मिलाया जाएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे 10% पे एक पानी, 10 पे एक पानी मिलाइए, आपका 10% का प्रॉफिट हो गया। बस जितना पानी मिलाइए उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 10:1। 10 यूनिट जो है आपका मिल्क होगा और 1 यूनिट जो है आपकी वाटर होगी। एकदम इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि जितना पानी मिलाया जाएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10:1। ऑप्शन नंबर ए पे हम जाएंगे जो सही है, ठीक है। और आरआरबी ये ग्रुप डी का क्वेश्चन भी है, बस आप इसको ध्यान रखिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है कि जितना पानी मिलाया जाएगा वही हमारा प्रॉफिट है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस वाइंड अप उसके बाद, और हम थोड़ा सा तेज लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 ये कहता है कि एक व्यापारी निश्चित वस्तु को बेचकर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तथा 10% कम तौलता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बता दीजिए। बेईमान है दुकानदार, बेईमान है। वो क्या करता है कि 20% को तो प्रॉफिट लेता ही लेता है, लेकिन जो वस्तु है उसको भी कम तौलता है। तो बता देना कि उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। इसको करने का अप्रोच देखिए। मान लीजिए कि हम कोई 100 वस्तु है उसको 100 रुपए में खरीदते हैं। हम क्यों खरीदेंगे? जो बेचेगा वो खरीदेगा, क्योंकि दुकानदार चोर है ना। तो 100 की वस्तु और 100 रुपए में खरीदे। ये आप लिख लीजिए वस्तु है और ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस है, खरीद रहा है। अब पहले ही कह चुका है वो दुकानदार कि मुझे 20% का लाभ चाहिए। 20% लाभ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस में क्या करना पड़ेगा उसे कि 100 की वस्तु को 20% के प्रॉफिट के लिए 120 में सेल करना होगा। 20% 120 में आप सेल कर दीजिए। अभी यहीं पर वो नहीं रुका है। ये तो नॉर्मल चीज़ें होती, लेकिन वो वस्तु में आपकी कमी कर देता है। क्या कमी करता है? 10% कम तौलता है। वस्तु जो है 10% अगर कम तौलेगा तो 100 वस्तु देना होगा, कितना देगा? 90 ही देगा। और 90 का मूल्य कितना होगा? जब 100 का मूल्य 100 रुपये, 90 का मूल्य 90 रुपये, ये 90। अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 90। सेलिंग प्राइस तो आपका 120 ले ही रहा है। अब 90 का सामान जो है 120 में जब बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? दोनों को गैप देखेंगे कितना है।
90 से 120 पहुँचिए, 30 गैप, और 30, और किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपना कितना है, 90 इंटू 100, और 30 तिहाई 90, और 100/3 होता है 33:1/3। ये कोई जादू नहीं है, परसेंटेज जब पढ़ाया था बताया था कैसे होता है। ये नहीं आता तो काट लीजिए, इसको कट कर लीजिए, वही आएगा 33:1/3% जो है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर 56, उसके बाद ये आपका है सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और लास्ट, उसके बाद जो है प्रॉफिट और लॉस को हम बाबुल की दुआ देंगे और भेज देंगे, कहने वापस ना लौटो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, पढ़िए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा किया। दुकानदार है, वो कह रहा है कि 44% हम हानि पर सामान देंगे, किंतु 30% वजन को कम तौलता है। वास्तविक हानि बता दीजिए। पहली बात तो यहाँ से उसका वास्तविक हानि परसेंटेज कितना होगा ज्ञात कीजिए। कुछ दिमागदार लड़के होंगे, ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन ए और सी प्रॉफिट दिया है, तुक्का भी लगाएंगे तो ए और सी लगा के चले आएंगे, जबकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हानि कितनी हुई। तो ऐसे ही आप लोग गलती ना करिए, कितनी समझदारी वाली, तुक्का भी लगाइएगा। मान लीजिए लगाना ही हुआ है इसमें, तो डी और बी में से लगाइएगा, नहीं तो पता लगे प्रॉफिट पे लगा के आ रहे हैं। चलिए तुक्का के बाद आते हैं मेथड पे। पहले मान लीजिए कि 100 वस्तु है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कितने हैं, 100 ऑब्जेक्ट हैं, और उसको खरीदा कितने में है, 100 में ही खरीदा है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है, और फिर उसके बाद आ जाइए आपका सेलिंग प्राइस पे। अब देखिए कह रहा है कि वो पहले से ही कह चुका कि हम 44% हानि पर बेचेंगे, तो 100 की वस्तु को 44% हानि पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, 56 पे, 44 का परसेंट का हानि। लेकिन उससे पहले जो होता है ये चोरी करता है। चोरी क्या करता है कि 30% वजन में ही कम तौलता है। तो 100 वस्तु को 30% 100 में कम देगा तो मतलब 70 देगा, और 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये, तो 70 वस्तु का मूल्य 70 रुपये। आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, सॉरी हाँ, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 70 है, और बेच रहा है 56 में, तो हानि हो रही है। यहाँ तक तो जान पा रहे हैं आप। अब हानि कितनी हो रही है, परसेंटेज लॉस, तो 56 और 70 में कितना गैप है, 14 का, आ जाइए 14, ठीक है। 14 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 70, और इंटू 100, 14 और 70 कट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 14 × 5 = 70, और 20 × 5 = 100, 20%। आपका भैया 20% लॉस हो रहा है आपकी चोरी चमारी करने के बाद। 44 तो वो कह रहा था कि हम कम बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से भी कम में देंगे, लेकिन वो चोरी किया तब भी उसका प्रॉफिट नहीं हो पाया। चलिए 20% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे हम जाएंगे। आज का जो है आज का लास्ट क्वेश्चन और प्रॉफिट और लॉस का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब मुलाकात होगी आपसे तो डिस्काउंट साथ मिलेंगे। उसके बाद आप जो कहेंगे वही टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। अगर आप कहेंगे दूसरा टॉपिक तो हम उस पर चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको दुआ दे के भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 कि एक दुकानदार ने वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा किया, किंतु 20% वजन कम का प्रयोग किया, जिससे जो है 37.5% लाभ होता है। अच्छा, क्वेश्चन पहले वाला ही, लेकिन इसे नहीं बता रहा है कि कितना परसेंट शुरू में उसको लाभ चाहिए, तो उसको XC मान लेंगे। आ जाइए इधर देखिए, मान लीजिए 100 वस्तु है, ये वस्तु है, इसकी कीमत कितनी है, मूल्य कीमत कॉस्ट प्राइस 100 मान लीजिए। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस
प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कितने हो रहा है वो नहीं बता रहा है, वो कह रहा है x% का प्रॉफिट। तो 100 पे x% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। और उसके बाद और एक चीज़ करता है कि वजन में भी वो 20% कम तौलता है। तो 100 में 20% कम तौलो भाई, यहाँ तौलो कम, 100 में से 20% कम तौलिए कितना आएगा, 80। और 100 का मूल्य जो होता है 100, तो 80 का कितना आ जाएगा, 80। और इसके बाद भी आपको दे रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, 37.5% का। बस यहाँ देखिए परसेंटेज प्रॉफिट जो कि आपको दे रखा है 37.5। पहले हम क्या निकालते हैं, ऊपर प्रॉफिट के लिए दोनों का डिफरेंस, तो 100 प्लस एक्स माइनस 80 करिए, कितना आएगा, 20 प्लस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस 80। और ये किसके बराबर दे रखा है, 37.5। परसेंटेज को 100 में चेंज कर दीजिए, अपॉन 100। बस इसको काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कटे कैसे, ये भी बड़ी बात हो गई। चलो आ जाओ, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 37.5 इंटू 8 करिएगा, 0 प्लस एक्स, 8 पंचे 40, 8 से 56, और ये 0, और ये आपका आ जाएगा 300। 300 पे एक दशमलव ऊपर ही है, नीचे एक 10 बच रखा है आपका। ये 10 से एक 0 ये कट गया। थोड़ा इधर देख लीजिए, नहीं तो नीचे ज़्यादा हो जा रहा है। ये आपका आ गया है यहाँ पे 20 प्लस एक्स इक्वल टू 30। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 10%। तो 10% की प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका प्रॉफिट और लॉस ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और बड़े अच्छे से बिना जल्दीबाजी किए आप कोई भी एग्ज़ाम हो बस आप यहाँ से पढ़िए प्रॉफिट और लॉस, आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए, बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, फिर लौट के मत आ। चलो, इसके बाद जो है यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर मिलते हैं आपके साथ, तो डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो में सजेशन देना हो तो आप जो है कमेंट में दे दीजिएगा। बाकी आपको जो ज़रूरतमंद लगे उसके पास तक आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।